पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक कुमार शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज इस चैनल में मैं एक महत्वपूर्ण विषय, इसके पहले मैंने 2 वीडियो लोक अदालत के संबंध में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में बनाए हैं। इसके बाद अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन EDR प्रोसेस क्या होता है ये आप समझ लें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को एस्केप न करें, अन्यथा जानकारी आपकी समझ में नहीं बैठेगी। मित्रों, सामान्यतः कोर्ट कचहरी में कई केसेस का अंबार लगा हुआ है। मामले अत्यधिक बढ़ते जा रहे हैं। लोग जिद्द में कोर्ट केसेस लगा देते हैं, लड़ते हैं, समय लगता है, पैसा लगता है, मानसिक तनाव होता है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए कानून के द्वारा अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कहा जाता है, EDR प्रोसेस बनाए हैं। एक विवाद समाधान की वैकल्पिक प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का अर्थ यह है कि आप नॉर्मल प्रोसेस जो कोर्ट है उससे हटकर अपने मामले का, विवाद का निराकरण न्यायालय के बाहर करा लें। नॉर्मल प्रोसेस में कोर्ट में हर चीज समय लगता है, वकील करना होगा, फीस देनी होगी, कोर्ट फीस लगेगी, समय भी लगेगा, मानसिक तनाव भी आएगा। इससे बचने के लिए कोर्ट का जो भी प्रक्रिया है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि उनकी भी अपनी बाध्यता है। जो भी लॉज बने हुए हैं, भारत के कानून है, उनके तहत विधिक प्रक्रिया का पालन न्यायाधीश को करना है, वकील लोगों को उसी के अनुसार चलना है। सभी वकील काफी विद्वान हैं, तो आपके मामले में ज्यादा समय न लगे और वैकल्पिक तरीके से आपके मामले का निराकरण विवाद का हो जाए। कठिन प्रक्रिया में आप न जाकर जल्दी से जल्दी आपको न्याय मिले, कुछ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या जिसको वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कहते हैं जा सकते हैं। इनके लिए एक तो आर्बिट्रेशन है, जिसको पंचाट बोला जाता है, इसमें अवार्ड पास होता है। दूसरा है मीडिएशन। मीडिएशन में मध्यस्थता होती है, कोई थर्ड पर्सन मीडिएटर बन जाता है। सुलह या कंसिलेटर जिसे बोलते हैं, कंसिलेशन प्रोसीडिंग। तो इन तीनों के बारे में मैं बताता हूँ। लोक अदालत का अलग से मैंने वीडियो डाला हुआ है। ये न्याय पाने की प्रक्रिया के एक सरल प्रोसेसेस है। आर्बिट्रेशन, जिसे जैसा कि मैंने बताया, पंचाट क्या होता है। पंचाट में थर्ड पर्सन, आप दोनों आर्बिट्रेटर विवाद के जो भी वो हैं उसको नियुक्त करते हैं। अपना अपना आर्बिट्रेटर हो सकता है, दोनों मिलकर तीसरे आर्बिट्रेटर को भी नियुक्त कर सकते हैं। 2 पक्षों के विवाद में ये थर्ड जो आर्बिट्रेटर या पार्टी जिसे नियुक्त किया गया है, वो स्वतंत्र तरीके से दोनों पक्षों के विवादों को सुनेगा। उसी तरह उसके स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, रिटन स्टेटमेंट पेश होंगे, इश्यूज बनेंगे। स्पेशल नॉलेज वाला ये व्यक्ति आर्बिट्रेटर के रूप में नियुक्त होगा और वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया की तरह कोर्ट के बाहर आपके मामले का लॉ के आधार पर फैसला देगा, जो अवार्ड कहलाएगा। और मीडिएशन और कंसिलेशन लगभग एक से हैं। मीडिएशन में मध्यस्थता और सुलह दोनों इस कारण एक से हैं, 2 पक्षों के मध्य विवाद को मध्यस्थता के द्वारा सुलह कराई जाती है। अब मध्यस्थता जो मीडिएटर है, वो तीसरा व्यक्ति दोनों के विवाद को सुनकर केवल इसमें दूर रहकर सलाह देता है। दोनों अपने अपने विवाद को इस प्रकार समझकर निपटाने का प्रयास करते हैं। तीसरे व्यक्ति का कार्य केवल समझाने का होता है। ये मध्यस्थता या मीडिएटर का कार्य है। और सुलह में, कंसिलेटर में, वो अपना मत विवाद के संबंध में दे देता है, तीसरा व्यक्ति उस पर विचार करता है। EDR से संबंधित ये तीनों प्रक्रियाएं प्रचलन में है और किसी भी डिस्प्यूट को आप कोर्ट के बाहर इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा, जैसा मैंने बताया, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर या कंसिलेटर के माध्यम से निपटा सकते हैं। भारत के न्यायालयों में बहुत ज्यादा केसेस का अंबार लगा हुआ है। लिटिगेशन, पक्षकार जिद्दी में कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं, फिर काफी लंबा प्रोसेस लगता है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 समानता का, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, आर्टिकल 32 रिट्स के बारे में है, जो सुप्रीम कोर्ट में आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या संवैधानिक अधिकार का हनन होने पर संरक्षण प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। आर्टिकल 226 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो भी आपका राज्य है उसके हाईकोर्ट को जा सकते हैं। आर्टिकल 39A ये भी समान न्याय और संरक्षण के बारे में बताता है, विधिक सहायता आपको कैसे प्राप्त होगी। और एक जनरल बात, सिविल प्रोसीजर कोड या दीवानी जो दावा लगता है CPC के तहत सिविल सूट, इसमें पूरी प्रक्रिया जो भी निर्धारित है कानून के द्वारा, उसमें काफी लंबा समय लग जाता है।
इससे बचने के लिए आप इस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या जिसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कहा जाता है जा सकते हैं। सीआरपीसी के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रोसीजर का निर्धारण है। आईपीसी में कोई ऑफेंसेज हैं, कुछ कंपाउंडेबल हैं, कुछ नॉन कंपाउंडेबल हैं। कंपाउंडिंग के बारे में 320 सीआरपीसी में प्रोविजन दिया गया है, किन किन मामलों में कोर्ट की परमिशन से और तथा किन मामलों में कोर्ट की विदाउट परमिशन आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। गांव वगैरह में जो विवाद चलते हैं वो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2009 बना हुआ है। विधिक सेवा प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 है। तो इस तरह आप अपने समय की बचत कर सकते हैं, कम खर्चा आपसी भाईचारे के द्वारा। न्यायालयीन काम में बहुत समय लगता है, इसलिए इसका विवाद अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से आप निपटा सकते हैं। कानूनी अड़चन से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपसी भाईचारे में मामले का आपका निराकरण होकर जो भी उसमें फैसला आएगा वो पक्षकारों पर बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी प्रभाव रखता है और अपने मामले को आप आसानी से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसा कि मैंने अभी बताया, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के द्वारा न्यायालय के बाहर एक विवाद समाधान की दिशा में सरल प्रक्रिया द्वारा आप अपने मामले का निपटारा कर सकते हैं। यदि मित्रों मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने समाज परिचित मित्रों को भेजें। आपकी समस्याओं का वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र द्वारा निश्चित तौर पर निराकरण होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस वीडियो में यहीं तक। इस चैनल से जुड़े रहिए। मुझे आपके चैनल का भरपूर स्नेह मिल रहा है। लगभग 10,000 सब्सक्राइबर आपके स्नेह के कारण हो चुके हैं। आपका हृदय से आभारी हूँ। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।